लेते हुए ज्यादा समय न लेते हुए मैं यहाँ पे आज के जो पैनलिस्ट है एक्सपर्ट पैनल में संजय देशपांडे सर और हमारे इंटरव्यूअर सोमेश्वर पांचाल सर इनको वापस एक बार जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करता हूँ और आज का जो आगे का सवाल जवाब का जो सेशन है वो शुरू करने के लिए मैं सोमेश्वर ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू अमित सर एंड वेलकम टू यू ऑल। गुड इवनिंग टू ऑल। सभी डायरेक्ट सेलर्स को आज के इस बिजनेस बेसिक्स टॉक शो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस टॉक शो में मेरे सीधे सवाल का जवाब देने के लिए देशपांडे सर हमारे साथ है। सर, आपको मेरा सीधा सवाल रहेगा। पहला सवाल है आपको, सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये इतनी बदनाम इंडस्ट्री क्यों है? कहीं ये भ्रम तो नहीं है लोगों के मन में? श्योर अभी शॉर्ट में अगर बताएंगे तो ये एक बहुत बदनाम इंडस्ट्री है। अभी आप नेटसप का कोई ब्रोशर, कोई मैनुअल अगर देखते हो तो उसके ऊपर लिखा है वी आर रीडिफाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग। हम नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को वापिस सिखा रहे। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग जैसे कोई भी मीटिंग होती है, कोई लीडर कोई मीटिंग करता है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होती है, ये नेटसप कंपनी है, ये भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाली बहुत बड़ी कंपनी है। ये डायरेक्ट सेलिंग, शायद नेटवर्क मार्केटिंग, शायद मल्टी लेवल मार्केटिंग, एग्जैक्ट ये बिजनेस क्या है? कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। यह है खाली प्रोडक्ट बेचने का सिस्टम, बाकी कुछ नहीं। अभी कोई भी प्रोडक्ट जो आता है, दो टाइप से प्रोडक्ट हमें मिलता है। एक होता है जिसे हम बोलेंगे ट्रेडिशन सिस्टम। कोई कंपनी है, एक प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, कंपनी प्रोडक्ट नहीं बेचती है। वो प्रोडक्ट कोई उठाता है जिससे हम बोलेंगे C&F एजेंट, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट। उसके बाद में होता है डीलर, उसके बाद में आता है होलसेलर, उसके बाद में आता है रिटेलर और रिटेलर के बाद में आता है कस्टमर। अगर आप कोई दुकान से पेन लेते हो तो वो दुकान वाला तो पेन बनाता नहीं है ना, वो कहां से लेके आ रहा है? होलसेलर। होलसेलर कहां से लेके आ रहा है? डीलर, C&F एजेंट। तो 10 रुपए में अगर कोई कंपनी पेन बनाती है तो वो पेन कस्टमर के हाथ में आता है 20 रुपए में। दैट इज अ रेगुलर मार्केट। अभी ये डायरेक्ट सेलिंग ये कुछ नहीं है, ये है प्रोडक्ट बेचने का सिस्टम। तो मैं ये पेन यूज कर रहा हूं, सोमेश्वर सर ये बहुत पेन अच्छा है, तो सोमेश्वर सर पेन ले रहे, सोमेश्वर सर बता रहे अमित सर को, अमित सर पेन ले रहे। तो ये कस्टमर टू कस्टमर उसको सिंपल बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग या शायद डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो अभी हुआ क्या है, ये बिजनेस इंडिया में स्टार्ट हुआ लगभग 1978 स्टार्ट हुई। कैसी स्टार्ट हुई? सबसे पहले आप बेस लोगों को ज्वाइन करना है, कोई बिजनेस करना है, पैसा मिलता है, यह सिस्टम चालू हुई फाइनेंस बेस्ड सिस्टम। एक काम करो अमित सर, मुझे 100 रुपए आपको हर महीना देना है, 12 महीने में आप 1200 रुपए मेरे को दे रहे हो, 10 साल में 12,000 रुपए आपका जमा होगा, आपको 24,000 रुपए रिटर्न मिलेगा। आपको पैसा क्यों चाहिए भविष्य में? आपका लड़का है, आपकी लड़की है, शायद उनका एजुकेशन, शायद उनकी शादी, शायद अपना ओल्ड एज प्रोविजन, बुढ़ापे में पैसा चाहिए ना अपने हाथ में। तो सेविंग बेस्ड ये कंसेप्ट था पहला। 1978 में ये बिजनेस इंडिया में स्टार्ट हुआ, ये सेविंग इंडस्ट्री में स्टार्ट हुआ। तो अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूं बहुत सारी पब्लिक बॉम्बे में है, बॉम्बे से है। तो कोई भी चीज रह दो, कोई भी चीज में इंडिया में होशियार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो कोई भी चीज का उल्लासनगर होने के लिए टाइम नहीं लगता है। शायद उल्लासनगर सबको पता है ना, हर चीज डुप्लीकेट। तो जैसे एक कंपनी स्टार्ट हुई तो 10 कंपनी, 10 के बाद 50 कंपनी, फिर 500 कंपनी, ऐसी कंपनी स्टार्ट इंडिया में। ये 1978 से लेके काम चालू हुआ फाइनेंस बेस की सेविंग करना। वापिस इंडिया होशियार लोग, तो कुछ लोगों ने नया आइडिया निकाला, नहीं यार ये कंपनी 10 साल में डबल दे रही है ना, तो क्यों ना हम 9.5 साल में देंगे। कुछ कंपनी बोले 9 साल में देंगे, कुछ कंपनी बोले 8 साल में देंगे,
ऐसे करते करते ये इंडस्ट्री डाइवर्ट होना चालू हुआ, बढ़ना चालू हुआ। फिर वापस किसी ने नया आइडिया निकाला कि नहीं यार, ये पैसा लेना तो कुछ तो अलग आइडिया निकालेंगे। तो दूसरी कंपनी स्टार्ट हुई, प्लांटेशन बेस्ड कंपनी। पेड़ लगाना है, टिकवुड, साग। भाई आप जो पैसा दे रहे हो, हम आपका नाम का साग का पेड़ लगाएंगे। अभी सबसे महंगी लकड़ी मार्केट में होती है साग, तो इसका पैसा बहुत ज्यादा मिलता है। तो फिर हम आपको 5 साल में डबल देंगे। तो देखो, ये प्लांटेशन बेस्ड कंपनी स्टार्ट हुई, उन्होंने 7 साल में डबल, किसी ने 6 साल में डबल, किसी ने 5 साल में डबल। अभी ये बिजनेस किया किसने मालूम है? प्याज होता है ना, प्याज, ये जमीन के नीचे आता है कि ऊपर आता है, जिसको पता नहीं है, उन्होंने ये प्लांटेशन का बिजनेस स्टार्ट किया। ऑफिस किधर? बॉम्बे, नरीमन पॉइंट, 25 माल के ऊपर, राउंड चेयर, एयर कंडीशन में बैठ के खेती करना स्टार्ट। तो एक कंपनी, वापिस दूसरी कंपनी, वापिस 50 कंपनी, वापिस 200 कंपनी, ऐसी प्लांटेशन बेस्ड कंपनी स्टार्ट हुई। उसके बाद में वापिस इंडिया, होशियार लोग ज्यादा है ना, तीसरी कंपनी ने नया आइडिया निकाला, गोट फार्मिंग, बकरी पालन। एक बकरी एक साल में 5 बकरी पैदा करती है ना। आप 100 रुपए दे रहे हो, 100 रुपए का एक साल में हम कितना बना रहे? 500 रुपया। 5 बकरी का तो 500 हुआ, तो फिर आपको तो 2 साल में 200 देना है ना। लोग भी बोले हाँ यार, ये भी बात सही है। तो फाइनेंस के बाद में प्लांटेशन के बाद में गोट फार्मिंग के बाद में कुछ लोग ज्वेलरी मार्केट, गोल्ड 10,000 रुपए तोला का भाव, और इन्होंने बेचना स्टार्ट किया 5,000 तोला। जब गोल्ड कॉइन घिसा तब मालूम पड़ा सब पीतल निकला, गोल्ड का खाली पॉलिश मारा हुआ था। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी आई मार्केट में। कोई 50 करोड़ लेके भाग गया, कोई 500 करोड़ लेके भाग गया, कोई 1000 करोड़ लेके भाग गया। और फिर गवर्नमेंट ने देखा यार, ये कॉमन पब्लिक जो है ये लूटी जा रही है मार्केट में, बहुत लोग फंस रहे। तो 1994 वहां पे आरबीआई, रिजर्व बैंक और सेबी, उन्होंने रूल्स रेगुलेशन लेके आए कि भाई कंपनी को बोला, कस्टमर का 100 रुपए का 200 रुपए आप कैसे दे सकते हो, उसका प्रूफ चाहिए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर के पास आप 100 रुपए ले रहे हो, उसको आप 200 रुपए दे रहे हो, कभी भी दे रहे हो, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, लेकिन कैसे दे सकते हो वैसा प्रूफ चाहिए। और वही टाइम पे 90% बोला गलत है, लगभग 99% कंपनी भाग गई, प्रूफ ही नहीं था ना। क्यों? सोमेश्वर सर के पास से मेरे को 100 रुपए लेना है, अब उनको 200 देना है, तो अमित सर के पास से 200 रुपए लेके उनको देना है। तो अमित सर को 400 रुपए लेना है, तो संजय देशपांडे के पास से 400 रुपए लेके अमित सर को देना है। इसका पैसा उसको, इसका पैसा उसको, जिसे बोलते हैं मनी सर्कुलेशन, पैसा घुमाना। इसका पैसा लेना है, उसको देना है, इसका पैसा लेना है, उसको देना है। और जब रियली मैच्योरिटी देने का टाइम आया, तब 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ लेके कंपनी गायब हो गई। 99% कंपनी गायब हो गई 94 में। और वही टाइम पे 95-96 में विदेश की कंपनी आना स्टार्ट हुई। अभी कोई इस कंपनी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं। इन लोगों ने दिखा दिया नेटवर्क मार्केटिंग, प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट खुद यूज करना है, शायद प्रोडक्ट बेचना भी है, शायद लोगों को ज्वाइन भी करना है, और एक अच्छा बिजनेस। तब लोगों को बहुत अच्छा लगा, अरे यार कोई इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है, खुद को ऑफिस लेने की जरूरत नहीं, बहुत लोग जुड़ गए। और जो विदेश की कंपनी आई, इन लोगों का एक बहुत बड़ा बेस था, वो था इंडिया पॉपुलेशन। इंडिया में बहुत पब्लिक है, 100 करोड़ लोग हैं। अरे 1% भी मार्केट मिलता है, तो 1 करोड़ लोग अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट ले रहे, तो 100 करोड़ महीने का बिजनेस, 12 महीने में 1200 करोड़ हो गया ना बिजनेस स्टार्ट।
तो ऐसी पहली कंपनी आई 96, 97, दूसरी कंपनी आई, तीसरी कंपनी, ये विदेश की कंपनी आना स्टार्ट। जैसे विदेश की कंपनी आना स्टार्ट हुआ, वापिस इंडिया, होशियार लोग, उल्लासनगर रेडी, तो वापिस इंडिया की कंपनी स्टार्ट हो गई। शायद किसी ने नाम दिया हिंदुस्तान लीवर, शायद किसी ने नाम दिया मोदी केयर, शायद किसी ने नाम दिया स्वदेशी, ऐसी अलग 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 कंपनी, वापिस 50 कंपनी, वापिस 100 कंपनी, 200 कंपनी, वापिस स्टार्ट। कोई भी कंपनी के साथ टाइप करना है तो उसके पास से घड़ी उठाना है, किसी के साथ टाइप कर उसका कपड़ा उठाना है, किसी के साथ टाइप करना उसका इंश्योरेंस उठाना है, इकट्ठा करके कंपनी स्टार्ट। कंपनी कैसी चलानी है पता नहीं है, तो शायद कंपनी कैसी बंद हुई ये भी पता नहीं। तो अभी जो सोमेश्वर सर मुझे पूछ रहे कि ये बदनाम इंडस्ट्री क्यों है, क्योंकि कुछ लोगों ने 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, 3 साल काम किया, टीम अच्छी बनी, पैसा मिलना स्टार्ट, कंपनी गायब। वापिस दूसरी कंपनी, 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, 3 साल 4 साल काम किया, टीम अच्छी बन गई, जब टर्न आना स्टार्ट, कंपनी गायब। तो फिर ये 1996 से लेके 2000, 2001 तक, 2002 तक चला, लेकिन वापिस इंडिया, होशियार लोग। कुछ लोगों ने स्टडी किया कि यार कुछ लोग हैं पैसे के लिए आते हैं बिजनेस में, उनको पैसा चाहिए, प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है, तो कोई भी कंपनी का फालतू टूथपेस्ट उठानी है, किसी का सोप उठाना है, किसी का कपड़ा उठाना है, कोई घड़ी लिटरली 100-150 रुपए की घड़ी 5-6 हजार में बेचनी है, तो प्लान अच्छा बनाओ, प्लान बेस्ड कंपनी स्टार्ट हुई कि भाई 4 लोगों को लेके आओ आपको पैसा मिलेगा। वापिस होशियार लोग इंडिया, वापिस दूसरी कंपनी, 3 लोगों को लेके आओ पैसा मिलेगा। वापिस होशियार लोग, 2 लोगों को लेके आओ पैसा मिलेगा। बाद में लास्ट में मेरा जो अभी अमित सर ने बताया कि इतने 35 साल का जो एक्सपीरियंस है, ऐसी भी कंपनी मैंने देखी, खाली ज्वाइन हो जाओ, कुछ मत करो, तभी पैसा आएगा। समझ में नहीं आता है, कुछ भी नहीं करेंगे तो भी पैसा आ रहा है, ऐसी कंपनी, प्लान बेस्ड कंपनी। उसके बाद में धीरे 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 मार्केट बढ़ गया। जैसे ये प्लान बेस्ड कंपनी हुई, तब और कुछ लोगों ने स्टडी किया, नहीं यार अभी दिन बे दिन इंटरनेट कंप्यूटर बढ़ते जा रहा है, तो 2008-2009 में चालू हुआ नेट मार्केटिंग। इंटरनेट पे बैठ के आपको कोई सवाल किए जाएंगे, उस सवाल को आपको जवाब देना है, अगर सही जवाब है तो आपको पैसा मिल जाएगा। सर्वे। तो अभी पहला सवाल, मैं नेट पे बैठा हूं, मैंने ज्वाइन किया, 10-15 हजार रुपए कंपनी में डाल दिए, रजिस्ट्रेशन हुआ मेरा, तो मेरे को सवाल आया बाटा का शूज मार्केट में सबसे ज्यादा क्यों चलता है। तो ऑप्शन आया ए बी सी डी, मैंने ए को क्लिक किया, मेरे खाते में 700 रुपए जमा हुआ, सही जवाब है। वही सवाल सोमेश्वर स्वर बॉम्बे में उसको जवाब दे रहे बी, उनके भी खाते में 700 रुपए आ रहा है। वही सवाल तीसरे को किया जाता है दिल्ली में बैठ के, वो डी को क्लिक कर रहा है, उसको भी 700 रुपए जा रहा है। तो ये कंपनी ने बहुत अच्छा गेम खेला, उन्होंने पहले 2 करोड़ दिया, 20 करोड़ रुपए लिया, उन्होंने 20 करोड़ दिया, 200 करोड़ रुपए लिया, और ऐसे करके 1000, 1500, 2000 करोड़ लेके भाग गए। और भागने के बाद बहुत सारे लोग बोले नहीं 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 मेरा पैसा डूब गया, मैं कल ज्वाइन किया यार, आज कंपनी बंद हो गई। पुलिस केस करनी है, तब मालूम पड़ा all problems will be solved at our own jurisdiction। तो उनका रजिस्ट्रेशन कहां पे, सिंगापुर में, काम कर रहे इंडिया में, ऑफिस कहां पे, सिंगापुर में। अभी मुझे बताओ, सिंगापुर आना जाना तो फ्लाइट से आना जाना पड़ेगा ना। अभी चलो होटल बिटल कुछ नहीं, खाना बिना घर से लेके गया, एयरपोर्ट पे खाना खाया, लेकिन फ्लाइट का टिकट और वहां पे कोर्ट में जाके एडवोकेट का फी,
यानी 10,000 रुपए वसूल करने के लिए 25,000 रुपए का खर्चा। लोग क्या बोलेंगे, जाने दो ना यार, छोड़ दो ना, गया पैसा गया पैसा। तो ऐसे 1,500-2,000 करोड़ लेके बहुत सारी कंपनी भाग गई। तो पहला मार्केट हुआ फाइनेंस में, वो भी 50 करोड़ 500 करोड़ 1,000 करोड़ लेके भाग गई। प्लांटेशन उन्होंने वही वही किया। प्याज कहाँ पे आता है पता नहीं है, लेकिन एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के खेती करना चालू। अभी अमित सर की खेती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अमित सर एक काम करो ना, आपके खेती के कॉर्नर पे एक बोर्ड लगा दो, खाली हमारे कंपनी का नाम डाल दो, ओन बाय संजय देशपांडे, मैं आपको साल का 25 रुपए दे रहा हूँ। तो अमित सर क्या बोलते, अरे लगा दो ना बोर्ड, क्या फर्क पड़ता है, 2 बांबू लगाने का 25,000 साल का मिल रहा है। तो अमित सर क्या बोल रहे, अरे लगा दो ना बोर्ड, मेरे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं, खाली 2 बंबू लगा दिया और बोर्ड लगा दिया, प्रॉपर्टी ओन, मालिक कौन, संजय देशपांडे, हमारा बोर्ड लगाना है। तो ऐसे बहुत सारे किसान लोगों को बोला कि खाली बोर्ड लगाओ, और लोगों को उठा के गाड़ी में बिठा के, देखो हमारी खेती है, हमारे कंपनी की खुद की खेती है, लोग भी देखते थे बोर्ड, अरे हाँ यार इनकी खेती है। तो ये प्लांटेशन वालों ने ये किया, गोल्ड फार्मिंग में लोगों को पागल बनाया, गोल्ड में पागल बनाया, फिर बाद में ये नेट मार्केटिंग, इसमें लोगों को चुना लगाया 1,000-1,500 करोड़। उसके बाद में बीच में आया था, मैंने सुना कुछ तो भी, कॉइन कॉइन क्रिप्टो करेंसी, कि अगर आप 10,000 रुपए देते हो तो 6 महीने में उसका 1.5 लाख बनता है। यार 10,000 रुपए का 1.5 लाख, 10,000 रुपए का 1.5 लाख 6 महीने में। तो वापिस दूसरी कंपनी कॉइन, 5 महीने में 1.5 लाख, 4 महीने में 1.5 लाख। तो ये क्रिप्टो करेंसी यानी कॉइन, ये नाम पे बहुत सारी कंपनी इंडिया में आई, शायद आज किसी का नाम भी सुनने को नहीं मिलता है, किधर गया कॉइन पता नहीं है। तो ऐसा हुआ कि फाइनेंस, प्लांटेशन, गोल्ड फार्मिंग, उसके बाद में गोल्ड इन्वेस्टमेंट, नेट मार्केटिंग, कॉइन, और आज के दिन में अगर देखते तो वापिस बिजनेस चेंज हुआ फाइनेंस मार्केट में, 2 साल में डबल। वापिस इंडिया होशियार लोग, 1 साल में डबल, वापिस 6 महीने में डबल। अभी मैं पूरा इंडिया घूमता हूं, मेरे पास मैक्सिमम नेटवर्क जो है वो है गुजरात, मैक्सिमम नेटवर्क है उड़ीसा, असम में भी जा रहा हूं। अभी बहुत सारी कंपनी जो 2 महीने में डबल देती है। अभी इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन इतना डाउन होते जा रहा है, जो स्टेट अभी ये 2 महीना में डबल देना है, ये कौन कर सकता है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनका बिजनेस होना चाहिए ये 2 महीने में डबल देना है। तो ये लोग क्यों नहीं कर रही है बिजनेस, ये कोई कंपनी लेके आ रहा है, ये बिजनेस कर रहे और पैसा लेके भाग रहे। तो सोमेश्वर सर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बदनाम क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कंपनी, वो कंपनी, ये कंपनी, 1 2 3 4 कंपनी में काम किया, किधर भी पैसा नहीं मिला, तो दिमाग में एक ही है कि यार ये बिजनेस ही बेकार है। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, दैट्स ए करियर। ये होता है करियर, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे डॉक्टर, लॉयर, एक करियर है। वैसा ही नेटसर्फ, अगर आप नेटसर्फ के ओर देख रहे हो तो ये है करियर। अभी आपने देखा कभी एक सक्सेसफुल डॉक्टर भी है और वही आदमी सक्सेसफुल लॉयर भी है? मुझे खाली एक एग्जांपल पूरी इंडिया में दिखाओ। नहीं, वही डॉक्टर है सक्सेसफुल, वो ऑपरेशन में भी मास्टरी है और कोर्ट में केस लड़ाने के लिए भी मास्टर है। सॉरी, एक तो सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हो, या सक्सेसफुल लॉयर बन सकते हो, या सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। जैसे एक करियर होता है, वैसा ही नेटवर्क मार्केटिंग एक करियर है और नेटसर्फ ये एक करियर है। तो ये कुछ नहीं है, ये प्रोडक्ट बेचने का सिस्टम है, बाकी कुछ भी नहीं। और ये सिस्टम को बहुत लोगों ने गलत बना दिया, लोगों को लूटने का सिस्टम। इसके लिए ये इंडस्ट्री जो है ये बदनाम इंडस्ट्री हो चुकी है। यस सर, मतलब कुछ विदेशी कंपनियां इस इंडस्ट्री को बदनाम करके चले गए और आम लोगों ने
यहाँ पर लूट गए, मतलब आम लोगों के इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया। बट यस, आपने जैसे कि हम यानी नेटसर्फ एक ऐसा इंडस्ट्री है, हम नेटवर्क मार्केट को एक नया परिभाषा लिखने गए, मतलब वी आर क्रिएटिंग एक नया परिभाषा हम जो बोलते हैं। तो सुपर आंसर आपने दिए सर, थैंक यू। और आपके लिए और भी कुछ क्वेश्चंस है, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ। जब हम हाउ टू डू अ ओपनिंग फॉर अ कंपनी इन वन टू वन डिस्कशन, जब हम वन टू वन डिस्कशन करते वक्त कंपनी को कैसा ओपन करें, तो उसके बारे में थोड़ा हमें अगर आप आंसर देंगे तो सही रहेगा। अभी क्या है ना, देखो हर बिजनेस का एक सिस्टम होता है, शायद चेंज करना पड़ता है हर 3 साल में, हर 5 साल में। हर एक बिजनेस को खुद के बिजनेस में बदलाव लेके आना बहुत जरूरी है। जैसे भी 96 97 में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ, तब 200-500 लोगों को बुलाया जाता था स्टेज के ऊपर कोट बीट पहन के, ये पीढ़ी का बिजनेस है, मैं कर रहा हूं, मेरा लड़का कर रहा है, पीढ़ी का बिजनेस दिखा के बिजनेस चल रहा था। उसके बाद में वापस बदलाव आया, मैंने इस बिजनेस में करोड़ कमाया, मैंने 2 करोड़ कमाया, मैंने 5 करोड़ कमाया। ऐसे करोड़पति लीडर खुद का इनकम दिखा के बिजनेस हाईलाइट करते थे। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये बिजनेस अभी शिफ्ट होते 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 अभी जो कोई गेस्ट है, अगर गेस्ट को बोलेंगे कि यार संजय देशपांडे 27.5 करोड़ का इनकम, महीने का 16 लाख इनकम, विलास थोरात उनका 35 करोड़ का इनकम, महीने का 16 लाख का इनकम, तो उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब खाली एक ही चीज में, सबसे पहले मैं पैसा देने वाला हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है। तो मेन बेस अभी हमें जब सब्जेक्ट ओपन करना है, तो अपना जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, कोई भी प्रॉब्लम उसके ऊपर सॉल्यूशन, वो है नेटसप का प्रोडक्ट। अभी किसान के पास हम जा रहे हैं, तो किसान की समस्या क्या है, दिन पे दिन उत्पादन कम होते जा रहा है, उसका खर्चा बढ़ते जा रहा है, और जो केमिकल यूज कर रहा है, केमिकल की वजह से जमीन खराब होती जा रही है। तो फिर हमें सब्जेक्ट ओपन करना है कि भाई आपको उत्पादन बढ़ना चाहिए, बोलता हाँ। आपका खर्चा कम करना है, बोले हाँ। जमीन खराब होती जा रही है, उसको हमको सुधारनी है, हाँ। तो उसके ऊपर सॉल्यूशन में लेके आया हूं। यह हुआ अपना ओपनिंग। शायद ये 1 to 1 अभी जो बिजनेस हमारा अभी जो होगा, ये पूरा होगा 1 to 1 में। तो सबसे पहले अभी 2 चीज है, एक इंफॉर्मेशन और दूसरी चीज है प्रेजेंटेशन। अभी इंफॉर्मेशन, ये नेटसप कंपनी है, ये कंपनी 20 साल से मार्केट में काम कर रही है। इंफॉर्मेशन अभी सेकंड मैं आपको बता रहा हूं, ये नेटसप कंपनी है, ये लास्ट 20 साल से मार्केट में काम कर रही है। देखो सेंटेंस तो वही है, ये नेटसप कंपनी है, ये 20 साल से मार्केट में काम कर रही है। और वापस प्रेजेंटेशन में, ये नेटसप कंपनी है, ये 20 साल से मार्केट में काम कर रही है। तो सामने वाले के दिमाग में पहले घुस जाएगा कि 20 साल, यानी भारत की सबसे पहली कंपनी है नेटवर्क इंडस्ट्री में। भारत की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया की बात कर रहा हूं। ये पहली कंपनी है जो 20 साल से मार्केट में काम कर रही है। तो फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, शायद हेल्थ केयर प्रोडक्ट, तंदुरुस्त आदमी को तंदुरुस्त रखने का काम कर रही है। शायद कोई भी बीमारी है जो कंट्रोल में आ रही है, शायद बहुत सारी बीमारी है वो निकल जा रही है। तो पहले मुझे प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करना है, उसके साथ में प्लान प्रेजेंट करना है, उसके बाद में उसकी जो डाउट है उनको क्लियर करना है। वो होगा हमारा 1 to 1 प्रेजेंटेशन, नॉट इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन। ग्रेट सर, ग्रेट। बाद में आएगा मतलब क्लोजिंग। हाँ, मतलब हमें सामने वालों का नीड को समझ लेना चाहिए, और हमें उनका मतलब उनको जो चाहिए वो बिल्कुल क्लियरली कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए, ये आपका राइट, कहना है। मतलब यस हमारा सर, प्रेजेंटेशन भी क्लियर होना चाहिए, ये आपका कहना है। राइट। ओके सर, ग्रेट, सही आंसर। और हमें बहुत ही इससे मतलब अच्छा आइडिया मिलेगा कि हमें कैसा करना है। तो और भी कुछ सवाल हमारे डायरेक्ट सेलर्स के सामने आता है सर, स्पेशली मुंबई में मतलब हमारे सामने बहुत सारे लीडर के सामने भी सवाल आया है कि लोग ये बोलते हैं कि मुंबई इतना बड़ा शहर है, लेकिन नेटसर्फ तो शुरुआत हुआ 2000 में, लेकिन हमें इस इंडस्ट्री के बारे में या हमें इस कंपनी के बारे में बहुत देर के बाद पता चला। एकदम सही है, एकदम सही है। तो नेटसप ने जब शुरुआत की, तो नेटसप का पहला स्टडी था
अपना भारत कृषि प्रधान देश है। 70% लोग अपने इंडिया में किसान लोग हैं। तो पहला अपना मेन प्रॉब्लम है किसान की समस्या, ये दूर होनी चाहिए। तो पहला कंपनी ने प्रोडक्ट बेस बनाया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कंपनी बनाया तो सब लोग गांव गांव में घुस रहे थे, छोटे छोटे गांव में जा रहे थे लीडर लोग। अरे मैं भी, मेरे डाउनलाइन भी, मेरा अपलाइन भी, हम सब लोगों ने छोटे 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 गांव में जाके किसान लोगों को प्रोडक्ट देके वहां पे बेस बनाया। तो पहला बेस तो कंपनी का एग्रीकल्चर। तो बॉम्बे में तो खेती है नहीं ना, तो बॉम्बे में ज्यादा ध्यान नहीं गया। तो फिर 2004 में कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया हेल्थ केयर प्रोडक्ट। जैसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ तब कुछ लीडर लोगों ने बॉम्बे में काम स्टार्ट किया, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में इतना बेस स्टेबल हो चुका था तो मेन लीडर लोग जो है उनका फोकस पूरा एग्रीकल्चर में चला गया, और एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा फोकस होते हुए हेल्थ केयर में फोकस थोड़ा कम कम था। तो इसीलिए कंपनी ने पहला बेस क्रिएट किया एग्रीकल्चर। धीरे 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 एग्रीकल्चर इतना सेट हो चुका, उसके बाद में कंपनी आ गई हेल्थ केयर, उसके बाद में कंपनी आ गई पर्सनल केयर, उसके बाद में कंपनी आई होम केयर। तो फिर बड़ा सिटी में, यानी आज तक कोई भी बिजनेस अगर देखेंगे ना तो बड़ा सिटी से लेकर छोटे गांव तक चला, और नेटसप कंपनी पहली कंपनी है छोटा सिटी से बड़ा सिटी में चला गया। अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे स्टेट में, हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में नेटसप का बेस ऑलरेडी फैल चुका है, बहुत बहुत बढ़ गया है। मतलब सर हमने पहला रूरल एरिया कवर किए, रूरल एरिया कवर करते हुए लोगों का नीड को आइडेंटिफाई किए। मतलब भारत देश कृषि प्रधान देश है, उसकी वजह से हमने रूरल एरिया कवर किए, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर हमने ज्यादा काम किए। और जैसा जैसा नेटसप का ग्रोथ हुआ वैसा वैसा हमने सिटी बेस में काम करते गए। अभी आज इसके वजह से आज नेटसप का नेटवर्क बहुत तगड़ा है। बहुत ही सही जवाब आपने दिए सर। और एक सवाल है सर, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब हमेशा लोगों के मन में आता है ये सवाल। सवाल ये है कि ये नेटसप का नाम नेटसप क्यों है, इस कंपनी का नाम नेटसप ही क्यों है? कहीं आईटी बेस का कंपनी है क्या, या ऐसे क्षेत्र में काम करता है क्या? ऐसा सवाल उठता है लोगों के मन में, तो इसका जवाब क्या हो सकता है? श्योर सर। नेट इसका इनडायरेक्टली मीनिंग इंटरनेट, नेट सर्फिंग। तो अपनी कंपनी की जो शुरुआत हुई तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन 8 फरवरी 2000 में हुआ, नेटसर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। जैसे हम बोलते हैं टाटा कोई एक कंपनी नहीं है, रिलायंस कोई एक कंपनी नहीं है, इट्स ग्रुप ऑफ कंपनी। रिलायंस लाइफ साइंस, रिलायंस पेट्रोकेमिकल, रिलायंस इंश्योरेंस, रिलायंस मोबाइल, रिलायंस फाइनेंस, ऐसे बहुत सारी कंपनी। वैसे नेटसर्फ ये कोई एक कंपनी नहीं है। अपना मेन बिजनेस जो है नेटसर्फ कंपनी का, ये है आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अपना नेटसर्फ इट्स ए ग्रुप। तो अपना मेन पहला बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूएस, यूके, कनाडा, ये 3 कंट्री में सॉफ्टवेयर का बिजनेस कंपनी का बहुत बड़ा बिजनेस है। उसके बाद में नेटसर्फ की दूसरी कंपनी अजय बायोटेक, जो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। करीबन अजय बायोटेक के पास 40 प्रोडक्ट है, उसमें खाली 14-15 प्रोडक्ट अपने नेटवर्क में है, लेकिन बाकी सब प्रोडक्ट 19 कंट्री में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अभी अपने भारत देश में अभी समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए, लेकिन बाहर विदेश में बहुत सारे कंट्री ऐसे जहां पे केमिकल बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। और अपना जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ये 19 कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। करोड़ों का बिजनेस ने सबका है अजय बायोटेक। उसके बाद में आता है गायत्री बायो, जो अपना हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ये जो प्रोडक्ट हिमाचल में बनता है वो गायत्री बायो में बनता है। उसके साथ में नेटसर्फ एंटरटेनमेंट, ये नेटसर्फ का बिजनेस। तो नेटसर्फ ये कोई एक कंपनी नहीं है, नेटसर्फ इज ए ग्रुप ऑफ कंपनी। तो अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके बाद में एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, ऐसे बहुत सारे और अलग अलग बिजनेस नेटसर्फ के हैं। मतलब सर नेटसर्फ एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, मतलब नेटसर्फ का शुरुआत हुआ टेक्नोलॉजी बेस से,
मतलब टेक्निकली भी नेटसर्फ 100% स्ट्रांग है, ये हम यहाँ पर हमें दिख रहा है, क्योंकि नेटसर्फ इटसेल्फ अ टेक्नोलॉजी। तो बहुत ही सही आंसर है यह मेरे हिसाब से। लेकिन आपको अभी एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ जो बहुत ही मतलब अलग सवाल है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है सर। लोग पूछते हैं आप लीगली और फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग हो, अगर हो भी तो कैसे हो? अभी देख रहे हैं कोई भी कंपनी में एज ए नेटवर्कर अगर हम काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल देखना बहुत जरूरी है। ट्रायंगल तो सबसे पहले हमें देखना है यार ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है क्या। तो जैसे मैंने अभी बताया कि नेटसप ये कोई एक कंपनी नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनी। तो अपने कंपनी की जो सीएमडी है मिस्टर सुजीत जैन, मिस्टर संजय मालपानी, ये लोगों का ये नेटसप का एक बिजनेस नहीं है। ऑलरेडी वो डायमंड बिजनेस में है, ज्वेलरी बिजनेस में है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, एडवर्टाइजमेंट बिजनेस में है, उसके साथ में ये नेटसप के बहुत सारे बिजनेस है। तो सबसे पहला मेन बेस है कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। यानी नेटसप कंपनी चला के पैसा कमाना ये कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, इट्स वन ऑफ द पार्ट, ये एक पार्ट है। नेटसप network.com ये जो है ये एक पार्ट है, लेकिन ये छोड़ के ये लोगों का ऑलरेडी करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी ऑलरेडी पहले से ही है। इन्हें पहला बेस जो है फाइनेंशियली अपनी कंपनी बहुत स्ट्रांग है। सेकंड देखते हैं तो हमें बेस चाहिए लीगल। तो अभी सबसे पहले ये जो नेटसप कंपनी को 20 साल हुए और 20 साल में 30 लाख लोग हैं। आज तक 30 लाख लोगों में एक कंप्लेंट होनी चाहिए, एक कंप्लेंट कि सर आपने जो प्रोडक्ट दिया, आपने जो बोला वैसा रिजल्ट नहीं आया। पहला चीज वो कोई एक भी केस नहीं। सेकंड, कंपनी आपको जब आप पैसा देते हो स्टॉक पॉइंट में तो वहां पे आपको रिसिप्ट मिलती है। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये रिसिप्ट नहीं है, ये है टैक्स इनवॉइस। हर प्रोडक्ट के पीछे नेटसप ने कितना जीएसटी गवर्नमेंट को दिया है ये यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। यानी 100% लीगली हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, हर प्रोडक्ट के पीछे टैक्स दे रहे हैं। आपको जो पैसा आ रहा है, आपको जो पैसा आ रहा है, हर 15 दिन में जो चेक आ रहा है उसमें आपका टीडीएस कितना कट हुआ, वहां पे आप अकाउंट में जाके क्लिक करो तो वहां पे दिखाई दे रहा है आपका टीडीएस कितना कट हुआ है। हर 3 महीने में आपके साइट के ऊपर लोड होता है आपका टीडीएस सर्टिफिकेट। तो टीडीएस सर्टिफिकेट, टीडीएस में आप क्लिक करो तो आपका पैन कार्ड के ऊपर आप गवर्नमेंट का जो अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वहां पे पैन नंबर डालो और वहां पे देखो आपके नाम से कितने लोग कितना टीडीएस गवर्नमेंट को जमा किया है। मैंने देखा है बहुत सारी कंपनी मैंने देखी है टीडीएस काट लेती है लेकिन गवर्नमेंट को देती नहीं है, और जब गवर्नमेंट को देने का टाइम आता है तब भाग जाती है। लेकिन यहाँ पे आप हर 3 महीने में चेक कर सकते हो कि आपके नाम से कितना टीडीएस गवर्नमेंट को दिया, आपने जो प्रोडक्ट लिया उसकी जीएसटी गवर्नमेंट को कितना दिया है। तो यहाँ पे सेकंड बेस है 100% लीगल बेस, ये कंपनी का सेकंड बेस। और तीसरा बेस जो है जिसे मैं बोलूंगा टेक्निकल बेस, बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो ये कंपनी प्रोडक्ट खुद बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी का खुद का है, रिसर्च लैब कंपनी की खुद की है, साइंटिस्ट कंपनी के खुद के है, जो भी है ये कंपनी का सब खुद का है। यानी कोई कंपनी के साथ टाइप किया उसका प्रोडक्ट उठाओ, उस कंपनी के साथ टाइप किया उसका प्रोडक्ट उठाओ, ये बिजनेस नेटसप पे नहीं है। यानी पहला बेस फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बेस कंपनी का, सेकंड लीगल बेस और तीसरा टेक्निकल बेस। ये तीनों बेस कंपनी का बहुत स्ट्रांग है। बहुत ही सही पॉइंट्स आपने बोले सर। एक्चुअली बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि 20 साल के करियर में नेटसर्फ में एक सिंगल कंप्लेंट रिलेटेड टू एनीथिंग अभी तक नहीं आया है। नॉट अ सिंगल। ग्रेट वर्ड आपने बताया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। लेकिन सर अभी मैं आपको एक सवाल मेरे सामने आया था मुंबई में यूजुअली बहुत सारी कंपनियां हैं नेटवर्क मार्केट के, इस तरह का क्वेश्चन ऑलवेज आते रहता है मेरे सामने और मेरे लीडर्स के सामने। इज नेटसर्फ और लॉयल कंपनी दूसरी कंपनी के तरह ये भी तो भाग तो नहीं जाएगा, ऐसा सवाल आता है, तो इसका क्या जवाब रहेगा सर? देखो ये सवाल अभी आपको भी आ रहा है, शायद मुंबई के कोई लीडर को भी आता है, मुझे भी आ रहा है कि कंपनी शायद बंद हो गई। तो सबसे पहले कौन सी कंपनी बंद होती है, मैं आपको एक बात क्लियर बताना चाहता हूं। अभी
अपने को कोई बंदा 3,500 रुपए दे रहा है, कोई 6,000 रुपए दे रहा है, कोई 1,800 रुपए दे रहा है, कोई 11,000 रुपए दे रहा है, ऐसे कोई लीडर की तरफ से या कंपनी की तरफ से कि 3,500 रुपए दे दो 7,000 मिलेगा, कमिटमेंट है क्या? नहीं है। आप पैसा दे रहे हो तो आपको सामने से प्रोडक्ट मिल रहा है, पैसा नहीं मिलेगा। आप बिजनेस कर रहे हो तो पैसा मिलेगा। तो कौन सी कंपनी बंद होती है? पैसा डालने के बाद पैसा मिलता है, ऐसी जो भी कंपनी बोल रही है वो पहली कंपनी बंद हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, खुद का कुछ नहीं है। मैंने ये देखा है, अभी कोई कंपनी में काम कर रहे 2-3 दोस्त है, शायद रिश्तेदार है, शायद पड़ोसी है, 4-5 लाख रुपए कमाया, तो मूड आता है क्यों ना यार अपनी खुद की कंपनी चालू करेंगे। खुद का कुछ नहीं, इस कंपनी के साथ टाइप करो उसका प्रोडक्ट, ये कंपनी के साथ टाइप करो उसका प्रोडक्ट, इस कंपनी के साथ टाइप करो इसका इंश्योरेंस, ऐसे इकट्ठा करके कंपनी स्टार्ट करनी है। बहुत सारे लोग हैं जिनको कंपनी कैसी चलानी है मालूम नहीं है, तो कंपनी कैसी बंद हुई ये भी मालूम नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर बताना चाहता हूं। अभी नेटसर्फ कंपनी के पास 100 रुपए आ रहा है, तो 100 रुपए का नेटसर्फ कंपनी क्या करती है? सबसे पहले 50%, 50% अमाउंट ये कमीशन दिया जाता है नेटवर्क में। आप आपके डाउनलाइन में, मेरे अपलाइन, यहाँ पे 50 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद में 35 रुपीज ये होता है प्रोडक्ट कॉस्ट। जो प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है कंपनी को 35 रुपया, और 15 रुपया जो रहता है उसमें होता है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। अभी कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट ले रहा है तो कंपनी को 15 रुपए मिल रहा है, कोई लाख रुपए का प्रोडक्ट ले रहा है तो कंपनी को 15,000 रुपए मिल रहा है, कोई 6,000 का प्रोडक्ट ले रहा है तो कंपनी को 900 रुपए मिल रहा है। तो हर ट्रांजेक्शन में कंपनी प्रॉफिट में ही है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी के पास 100 करोड़ आया और 200 करोड़ देना है, ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं। कंपनी के पास 100 करोड़ आया, 50 करोड़ गया नेटवर्क में, 35 करोड़ गया प्रोडक्ट में, 15 करोड़ कंपनी के प्रॉफिट में। तो हर ट्रांजेक्शन में कंपनी प्रॉफिट में ही है, तो कंपनी का कोई चांस ही नहीं है ना भागने का। तो अभी कल जाके अपना बिजनेस आने वाले साल में 1,000 करोड़ का होगा, तो अगर 15% पकड़ते तो 150 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का है, तो फिर कंपनी बंद होने की कोई चांस है? हर बार कंपनी प्रॉफिट में ही रहेगी। कंपनी को 100 रुपए का 200 रुपए रिटर्न देना नहीं है। कंपनी बंद क्यों होती है? एक तो दूसरे के साथ टाइप किया, शायद कंपनी कैसी चलानी मालूम नहीं है, कुछ नेटवर्क करे जो मूड में आके कंपनी चलाते। तो यहाँ पे ये जो कंपनी की जो डायरेक्टर है, जो सीएमडी है, ये कोई नेटवर्कर नहीं है, ये प्रोफेशनल बिजनेसमैन है। तो नेटसर्फ कंपनी स्टार्ट हुई 2001 में। फर्स्ट मीटिंग में अपने कंपनी की जो सीएमडी है मिस्टर सुजीत जैन, सुजीत सर के मुंह से एक लाइन थी, यही बिजनेस करेगा आपकी और मेरी नेक्स्ट जनरेशन। और ये लाइन अभी 100% प्रूव हो रही है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जनरेशन ये बिजनेस में आ रही है और वो लोग ये बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। ग्रेट सर, मतलब इतना सब कुछ बांटने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में कोई इश्यूज नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑलवेज अप है, तो भागने का कोई बात ही नहीं है। सही जवाब है सर, सच में। yes. सर और एक सवाल पूछता हूँ आपको। एक्चुअली ये मुंबई में हमेशा सवाल आ जाता है, क्योंकि मुंबई के लोग थोड़ा टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, नेटवर्कर्स, तो उनके ऑलवेज गूगल करते हैं और कुछ सवाल पूछते रहते हैं। उनका सवाल ये है, डज योर कंपनी इज एसोसिएटेड विद आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ आपका कोई एसोसिएशन है क्या, या एसोसिएटेड है क्या? ऐसा सवाल आता है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? अब ये चीज मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ। आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। एग्जैक्टली। तो ये आईडीएसए क्या होता है ना, जब भी कोई नाम के आगे इंडिया ऐसा नाम आता है, हिंदुस्तान नाम आता है, तो बहुत लोगों के दिमाग में आते हैं गवर्नमेंट का कुछ है। तो सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, ये आईडीएसए जो है ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। और ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन 98 ये विदेश की कोई कंपनी है, उन्होंने बनाई। तो आईडीएसए में रजिस्ट्रेशन अगर होता है तो ये लीगल बेस है, ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी आईडीएसए में रजिस्टर्ड थी
और बहुत सारी कंपनी 50 करोड़ 500 करोड़ लेके भाग गई। तो ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ये कोई गवर्नमेंट का उसका कोई लेना देना नहीं है। तो नेसप को इसमें रजिस्ट्रेशन करना है ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है वी आर 100% लीगल। तो फिर ये कंपनी के साथ टाइप करके इनमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम खुद को क्यों प्रूव करेंगे कि हम लीगल है? तो ये IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ये कोई भी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट नहीं है। आप गूगल में जाके सर्च करो, ये कभी स्टार्ट हुई, ये कौन चला रहे, ये भी आप सर्च कर सकते हो। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है नेसप कंपनी को। अच्छा, मतलब IDSA एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, इसका कोई गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कहना है ना सर आपका? ओह ग्रेट ग्रेट, सही जवाब है सर। सर बहुत ही अच्छा जवाब आपने दे रहे हो हमें, हमारे सभी लीडर्स का सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल भी बहुत वैलिड सवाल है हमारे लीडर्स के कि व्हाई कंपनी डीलिंग विद ऑर्गेनिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स, व्हाट इज द पोटेंशियल, फ्यूचर पोटेंशियल क्या है इस प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन रेंज में, लाइक ऑर्गेनिक एंड हर्बल में? क्यों आपने इस टाइप के प्रोडक्ट्स के ऊपर डीलिंग कर रहे हो? व्हाट इज द रीजन? अभी क्या है ना, थोड़ा अभी स्टडी करते तो देखो, हम सब लोगों के एक बुरी आदत है, हम सब लोगों की एक बुरी आदत है। हमें कोई भी चीज विदेश से होती है ना तो मजा आता है, अरे यार विदेश का शर्ट है, अरे भाई कपड़ा इंडिया से जा रहा है वहां से वापिस आ रहा है इंडिया में, लेकिन वो 200-500 रुपए का शर्ट हमें 5,000 रुपए में लेने में बहुत मजा आता है। वैसे 1947 भारत देश को आजादी मिली, जब खेती में खाली बोना इतना ही था, पानी डालना इतना ही था, कुछ भी नहीं था, तब फसल बहुत अच्छी थी। और जैसे ये विदेश की कंपनी आना चालू हुई 60, 65, 70 में, कोई बोला यूरिया लेके आए, फसल में ग्रोथ अच्छा मिलता है, नाइट्रोजन मिल रहा है, मानता हूं मैं नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन अभी कोई किसान को अगर आप सवाल करते हो कि भाई वो यूरिया का जो थैला है उसके ऊपर लिखा है 46% N, 46% नाइट्रोजन, बाकी 54% क्या है पता नहीं है, वो क्या बोल रहा है पता नहीं, मालूम नहीं है, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्या है नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन डाल दिया ना। लेकिन वो होता है क्षार, खराब मिट्टी, यानी अपनी अच्छी मिट्टी के ऊपर खराब मिट्टी डालना काम हम खुद कर रहे, हमारे खुद की जमीन खराब करने का काम अभी हम कर रहे। अभी आप सुनो, पंजाब हरियाणा यहाँ पे ऐसे कुछ एरिया है, वहां पे बहुत सारा एरिया में कुछ उगना बंद हुआ, कुछ भी उगता नहीं है, पूरी जमीन बंजर बन गई है। अभी ये केमिकल का लॉस अगर वो खेती में जमीन पे हो रहा है, वो तो फसल के ऊपर हो रहा है, और फसल के ऊपर हो रहा है तो आदमी के ऊपर होना ही है। अभी पहले हर बीमारी के लिए एक उम्र रहती थी, हार्ट अटैक कब आता था 65-70 के बाद, बीपी 45 के बाद, डायबिटीज 40 के बाद, चश्मा 40 के बाद। अभी कोई गारंटी दे सकता है कि कोई बीमारी के लिए कोई उम्र है? अभी देख रहे यार, छोटा बच्चा 20 साल का है उसको भी हार्ट अटैक आ रहा है, 15 साल का है उसको डायबिटीज है, स्कूल में जा रहा है 5th में 6th में चश्मा पहन के जा रहा है, चश्मा नहीं भिंग पहन के जा रहा है, बड़ा बड़ा चश्मा पहन के जा रहा है। तो जैसा ये केमिकल का इफेक्ट जमीन के ऊपर हो रहा है, जमीन के बाद में फसल के ऊपर हो रहा है, फसल के बाद आदमी के ऊपर हो रहा है, तो हमारा जो 2000-5000 साल पहला जो अपना मेन बेस है आयुर्वेद, ये इंडिया का पहला बेस है, और वही बेस के ऊपर वापस कंपनी लेके आ रही है ऑर्गेनिक खेती, जैविक प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट, और ये फ्यूचर में हमारी जमीन से हो जाएगी। अगर हम ऐसी खेती करते रहेंगे तो 20-25 साल के बाद हमारा लड़का या हमारी लड़की है, उनको हमको खेती में लेके जाके बताना पड़ेगा बेटा यहाँ पे अपनी खेती थी। अभी क्या है, क्रिकेट का ग्राउंड है भाई, पूरा गांव इकट्ठा करो, क्रिकेट खेलना स्टार्ट करो, ये करना पड़ेगा। अगर हम ये चेंज नहीं हुए तो भविष्य में हमें ये तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए नेटसप कंपनी 100% ऑर्गेनिक,
आयुर्वेद और हर्बल इसके ऊपर प्रमोशन कर रही है। और मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, यहाँ पे अभी जो मीटिंग में लोग हैं, यहाँ पे हम कोई अलग बिजनेस नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कोई भी अलग बिजनेस नहीं कर रहे। भविष्य में जो होने वाला है वो अभी आप आज कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि नेचुरल मोर, इसे मैं बोलूंगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भविष्य में जाके कोई तकलीफ ना होनी चाहिए, इसके लिए नेचुरल मोर। खेती ऑर्गेनिक अभी देखना है, हर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है, 4-5 साल हो गए कि ऑर्गेनिक करो, ऑर्गेनिक करो, रासायनिक कम करो, रासायनिक बंद करो। और नेटसप कंपनी 20 साल से कह रही है, क्या डिफरेंस है? तो कहने का मतलब एक ही है, यहाँ पे कुछ अलग काम नहीं है। भविष्य में जो होने वाला है यह आप अभी कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं। अच्छा सर, आपने जो बोले ना, इसको ही लेके मैं अगला सवाल पूछना चाहता हूँ, इसी जवाब को लेके कनेक्टेड है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स इतना अच्छा है, अगर आप बोलते हो ऑर्गेनिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन आपके प्रोडक्ट्स भी ऑर्गेनिक और हर्बल ही है, लेकिन आपके प्रोडक्ट्स का कोई भी विज्ञापन क्यों नहीं आता है? देखो क्या होता है ना, एक्चुअली रियली कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेस करना है, तो प्रोडक्ट परचेस करने के पहले हम किसी की सलाह लेते हैं। यार सोमेश्वर सर, मेरे पास गाड़ी नहीं है, टू व्हीलर नहीं है, मैं कौन सी गाड़ी लूं? अगर सोमेश्वर सर के पास टू व्हीलर है, होंडा गाड़ी है, हीरो होंडा गाड़ी, तो क्या बोल रहे, होंडा लो। क्यों? अरे यार एवरेज बहुत अच्छा है, फुल स्पीड में जाएंगे तो वायबल नहीं होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। रिकमेंडेशन, इट्स कॉल्ड रिकमेंडेशन। तो अभी अपना जो प्रोडक्ट है, ये सेम बेस है कि यू आर यूजिंग द प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को बता रहे हो। तो अभी ट्रेडिशन सिस्टम में कोई भी 10 रुपए का पेन जब 20 रुपए में आता है, तो 40-50% कमीशन, जिसे बोलते हैं मिडल मार्जिन मनी, इसके साथ में ये ट्रेडिशन सिस्टम में ऐश्वर्या राय को भी यूज करना पड़ता है, शायद सचिन तेंदुलकर को भी यूज करना पड़ता है, शायद अमिताभ बच्चन को भी यूज करना पड़ता है। लिखते लिखते लव हो जाए, पता नहीं, हुआ तो नहीं कभी, लेकिन एडवर्टाइजमेंट, गलत एडवर्टाइजमेंट करके कोई एक बंदे को 1-1.5 करोड़ रुपए देना है। अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर 10 सेकंड का, 15 सेकंड का 1 करोड़ तो लेगा ना। तो फिर क्यों नहीं यही पैसा हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर में दे देंगे। हमारे यहाँ पे जो जेंट्स है वही हमारे अमिताभ बच्चन है, यहाँ पे जितने भी लेडीज है वही हमारे ऐश्वर्या राय है। हमें ये विज्ञापन की कोई जरूरत नहीं है, और विज्ञापन नहीं करते हुए भी अपना बिजनेस या 100% सेट है, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं और मैं कॉन्फिडेंस दे रहा हूं, यूज कर, गारंटेड तेरा उत्पादन बढ़ेगा। तू यूज कर, तेरी बीमारी कंट्रोल में आएगी, तू यूज कर, तेरी बीमारी निकल जाएगी। दैट इज कॉल्ड रिकमेंडेशन। तो किसी 1-2 व्यक्ति को करोड़ 2 करोड़ देना, इससे ज्यादा वही पैसा ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बस दैट इज सिंपल। तो विज्ञापन की कोई जरूरत नहीं है नेटसप कंपनी को। ओके, मतलब ये यूज एंड रिकमेंड कॉन्सेप्ट है, और लोगों तक ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, उसकी यस वजह सर, से हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी स्प्रेडेड ऑल ओवर इंडिया, ऐसा आपका कहना है? ग्रेट यस आंसर है सर, सच में। अभी आता हूं मैं आपको ऐसे कुछ सवाल पूछने के लिए, कि ये सवाल ऐसे नेटवर्क को लेके सवाल पूछता हूं मैं अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। मतलब आप अभी नेटसप में तो काम कर रहे हो, बहुत सालों से आप हो, आप करोड़पति लीडर हो, आप अकेले करोड़पति लीडर हो? हाउ मेनी करोड़पति लीडर यू हैव इन योर कंपनी? कितने करोड़पति लीडर्स है आपके पास? टोटल अभी नेटसप में देखते हैं तो नेटसप कंपनी में टोटल 93 करोड़पति, यानी 1 करोड़ से ज्यादा कमाया। अभी करोड़पति इसका मतलब 1 करोड़ नहीं होता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 35 करोड़। तो 1 करोड़ से ऊपर कमाया ऐसे करीबन 93 लोग हैं। और आने वाला जो साल है, ये साल में करीबन 225 लोग ऐसे हैं जो अभी 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 92, 95 तक पहुंचे। तो ये आने वाले एक साल में लगभग 225 लोग 1 करोड़ का इनकम क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी महीने में 1 लाख रुपए लेने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, महीने में 16 लाख रुपए लेने वाले बहुत सारे लोग हैं।
तो यहाँ पे लाइन लग रही है सब में, करोड़पति लोगों की बहुत बड़ी टीम यानी फोर्स क्रिएट हो रही है। क्या बात है, मतलब 90 प्लस अगर करोड़पति नेटसर्फ में है तो नेटसर्फ का ग्रोथ बहुत ही तगड़ा है, ऐसा मैं मानता हूँ सच में आपके आंसर से। ग्रेट सर। और एक सवाल है आपको, मतलब अगर आप हो कंपनी के करोड़पति हो तो आपको ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, अगर व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट आई कैन गेट फ्रॉम कंपनी, अगर मैं नेटसर्फ ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या सपोर्ट मिलेगा? अभी सबसे पहले देखो, अपने पास बहुत सारे कुछ सिस्टम है। पहली चीज, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। शायद आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो आपको खाली नेट पे जाना है, www.netsurfneto.com साइट ओपन करनी है। साइट ओपन करने के बाद कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी प्लान, FAQ जो भी है वो सब कुछ आज आप नेट के ऊपर देख सकते हो। सेकंड, आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन में m.netsurfneto.com, m का मतलब होता है मोबाइल, तो m.netsurfneto.com ये साइट ओपन करके आप देख सकते हो। उसके साथ में एरिया वाइज कंटिन्यूअस, अभी शायद जहां पे लॉकडाउन नहीं है वहां पे गेस्ट सेमिनार हो रहे, वहां पे ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे। उसके साथ में कंपनी के मैनेजर, रीजनल मैनेजर है, जोनल मैनेजर है, उनका प्रॉपर पर्सनल कि भाई आपका बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है। यानी शॉर्ट में, अभी थोड़ा मैं भी मेंटल डिस्टर्ब हूं, तो कंपनी के मैनेजर की तरफ से मुझे कॉल आता है, सर आपको मिलना है, हम 1 घंटा बात करते हैं। तो कंपनी मैनेजर सिस्टम ये पूरे इंडिया में या पूरे नेटवर्क मार्केटिंग में किधर भी नहीं है, ये खाली नेटसर्फ कंपनी में सिस्टम है। तो कंपनी के मैनेजर ये आपको मेंटल सपोर्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल फील्ड में जाके शायद आपको ऐसा लग रहा है कि कंपनी के बारे में इन्होंने जानकारी देनी चाहिए, तो वो मैनेजर सपोर्ट कर रहे हैं। शायद टेक्निकल सपोर्ट, सर मेरे टीम में 5,000 से ज्यादा कमाया, ऐसे कितने लोग हैं? तो सोमेश्वर मुझे बोल रहे 24 घंटे में मैं आपको लिस्ट भेज रहा हूं, तो 24 घंटे में मुझे वो लिस्ट भी मिलती है। यानी गेस्ट सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके बाद में अभी वेबिनार, जूम मीटिंग, जूम ट्रेनिंग, कंपनी मैनेजर का सपोर्ट, ऐसा हर टाइप का सपोर्ट मिलता है कि जैसे आपका बिजनेस कैसा बढ़ते जाएगा। तो आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए आपके अपलाइन से लेके कंपनी के मैनेजर तक हर टाइप का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता रहता है। सर यहाँ पर मैं हार्डली सुना ऐसा जो आपने बताया अभी कि ऐसा मैनेजर सपोर्ट कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यूजुअली नहीं होता है, लेकिन नेटसर्फ में मैनेजर्स का सपोर्ट मिलता है और लीडर्स का सपोर्ट मिलता है। दैट्स रियली ग्रेट टू हियर सच में। लेकिन इसको लेके और एक इसका कनेक्टेड सवाल मैं आपको पूछता हूँ, अगर समझ लो मैं काम तो कर रहा हूँ, नेटसर्फ में ज्वाइन किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा लीडर सपोर्ट नहीं कर पाया, इनएक्टिव हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे कौन सपोर्ट करेगा? सबसे पहली चीज, मेरा खुद का कहना है, अगर कोई अपलाइन सपोर्ट नहीं करता है तो ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। क्यों? मेरी लीडरशिप बढ़ना स्टार्ट हो रही है, मैं सीखना स्टार्ट कर रहा हूं। तो मेरा कोई एक अपलाइन नहीं होता है, उसके ऊपर भी एक अपलाइन है, उसके ऊपर भी कोई अपलाइन है, उसके साथ में कंपनी के मैनेजर है। तो मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उसका अपलाइन है, उसका ऊपर का अपलाइन है, उसका ऊपर का अपलाइन है, तो 1 2 3 4 लोग एक कंपनी के मैनेजर भी है जो आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पे करते हैं। अभी सपोर्ट बोले तो मुझे क्या चाहिए? 2 चीज मुझे जरूरत है, यानी ये बिजनेस 2 चीज के ऊपर चलेगा। एक तो पहली चीज गेस्ट कवर करना है, और सेकंड मुझे ये बिजनेस आगे कैसे बढ़ाना है, ये ट्रेनिंग लेना है। तो यहाँ पे आपका जो अपलाइन है ये शायद काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसका अपलाइन है, उसका ऊपर और एक अपलाइन है, उसके ऊपर और एक अपलाइन है, कंपनी का मैनेजर है। तो यहाँ आपको 100% कहाँ ना कहाँ तो भी सपोर्ट मिलेगा ही। आपको बिजनेस डेवलप करने के लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बिजनेस बढ़ता ही रहेगा। क्या बात है सर, मतलब यहाँ पर एक सीनियर नहीं है तो उनके ऊपर कोई ना कोई सीनियर है, क्योंकि उनका भी कोई तो कोई सीनियर है, मतलब एंड में कोई तो कोई सीनियर मिलेगा ही उन्हें काम करने के लिए। हाँ, तो मतलब यहाँ पर रीजनल मैनेजर का सपोर्ट है ही है, लेकिन साथ में उनको
शायद कस्टमर केयर भी होगा आपके पास, कस्टमर केयर भी आपको सपोर्ट करते होंगे। ग्रेट आंसर सर। Sure. मैं आपको अभी बहुत करीब आया हूं आज के इस सेशन और आज के इस सवाल जवाब के इस मतलब टॉक शो में। मैं आपको और एक 2-3 सवाल पूछता हूं, छोटे छोटे सवाल है सर। अगर मैं कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूं, ज्वाइन करने के बाद मुझे कंपनी का मतलब मैं तो कंपनी के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहता हूं, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या 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 बेनिफिट मिलेगा, मतलब अधिक जानकारी कहां से ले सकता हूं मैं? सबसे पहले यहाँ पे आप ये बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो तो ज्वाइनिंग के लिए तो कोई पैसा लगता नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ्री है। रजिस्ट्रेशन हुआ, आपका रेफरेंस नंबर आ गया, आपको कुछ प्रोडक्ट लेना है तो आपके नजीक में कोई स्टॉक पॉइंट है, वहां पे आप जा सकते हो आपके अपलाइन को लेके। तो कौन सा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या काम कर रहा है, इसमें क्या कंटेंट है, ये कैसे यूज करना है, ये पूरी जानकारी आपको मिलती है अपलाइन की तरफ से। सेकंड, हर बार अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम लॉकडाउन प्रॉब्लम, लेकिन दोस्तों इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि मैं मेरे हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में मैं बहुत बार ये रिपीट करना चाहता हूं कि अभी हम जिस स्टाइल से बिजनेस कर रहे हैं कि एक आदमी को मिलना है, उसके घर में जाना है, शायद उसको अपने घर में बुलाना है, कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, पूरे डिटेल में बताना है, 1-1.5 घंटे बात करते रहना है। तो अपना भविष्य में, जैसे सुजीत सर बोल रहे, यही बिजनेस करेगा आपके और मेरी नेक्स्ट जनरेशन। तो भविष्य में अपना लड़का 10 साल 15 साल के बाद हम जिस स्टाइल से बिजनेस कर रहे वही स्टाइल में बिजनेस करेगा क्या? सॉरी, नहीं करेगा, क्योंकि पूरा बिजनेस शिफ्ट हो जाएगा नेट, इंटरनेट के ऊपर। भाई ये नेटसप का साइट है, ये तेरे को वीडियो भेजा है, ये स्टॉक पॉइंट का एड्रेस है, उसका ये अकाउंट नंबर है, चल काम हो गया, 2-3 मिनट बात करेगा। तो अभी नया बंदा जो ज्वाइन हो रहा है तो शायद उनको गेस्ट सेमिनार लोकल चल रहा है, वहां पे एडवांटेज है, खुद जा सकता है, लोगों को लेके जा सकता है। अभी अपना सेमिनार चल रहा है हर रविवार, हर बुधवार, हर शनिवार। तो हर लीडर का टाइमिंग फिक्स है, वो उनके टीम से 20, 25, 50 लोगों को लेकर सेमिनार कर रहा है, तो गेस्ट सेमिनार भी हो रहा है। उसके साथ में ट्रेनिंग, बेसिक वर्किंग सिस्टम कि हमें बेसिक वर्क कैसे करना है वो भी सिखाया जाता है। तो सपोर्ट जो है ये फिजिकली भी है, प्रैक्टिकल भी है, थेरोटिकल भी है, और कंपनी का जो मैनेजर है उनके कम्युनिकेशन में रह के और एक सिस्टम का सपोर्ट भी है। तो सपोर्ट 100% सपोर्ट आपको मिलता ही रहेगा। ग्रेट। मतलब आप इसी सवाल को और थोड़ा कनेक्टेड है, वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन है इसको लेके, मतलब मुझे फ्रीक्वेंटली आंसर मिलने के लिए? यस। ग्रेट सर, और एक इसको लेके और एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हाउ कैन आई गेट माय बिजनेस इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली, मतलब रेगुलरली मुझे इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा मेरा बिजनेस का अप्स एंड डाउन्स? अभी सबसे पहले, अभी आप अगर बहुत ज्यादा जानते नहीं हो, आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कम्युनिकेट विथ योर अपलाइन कि अपलाइन को पूछो। सेकंड, आप नेट के ऊपर जाके आप खाली साइट ओपन कर सकते हो www.messupnetwork.com। वो आपका लॉगिंग आईडी और आपका पासवर्ड उसमें डालना है। लॉगिंग आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपका होम पेज आता है। आपके होम पेज के ऊपर वहां पे अगर आप क्लिक करते हो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, प्लान, प्लान इंफॉर्मेशन, क्लब मेसअप, तो आपका टर्नओवर लेग 1 में कितना हुआ है, लेग 2 में कितना हुआ है, टर्नओवर के ऊपर क्लिक करते हो तो कहां से टर्नओवर आया है, कौन से स्टॉक पॉइंट से आया है, कौन सा प्रोडक्ट सामने वाले ने लिया है, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन। इसको मैं बोलूंगा 100% ट्रांसपेरेंसी। 100% ट्रांसपेरेंसी ये बिजनेस में है। तो आप आपके अपलाइन की तरफ से सपोर्ट, शायद नेट के ऊपर जाके आपका सपोर्ट। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कंपनी के मैनेजर को कॉल करना है कि साहब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे को समझाओ कि ये मेरे को कैसे देखना है। तो कभी भी आप कॉल करते हो, सोमेश्वर सर आपको कॉल पे रिस्पॉन्ड देंगे कि भाई एक काम करो, ऐसा ऐसा करना है, वैसा वैसा करना है। तो सपोर्ट बाय द नेट, बाय अपलाइन, बाय कंपनी मैनेजर, 100% ट्रांसपेरेंट बिजनेस है। आप आपका बिजनेस सब कुछ ऑनलाइन देख सकते हो।
क्लियर मतलब कट हमारा यहाँ पे सोल्यूशन है। हाँ सर। मतलब हमारा मतलब हमारा बिजनेस हम हमारा हमारे फिंगर टिप मतलब हमारे फिंगर से ही हम मतलब ऑपरेट कर सकते हैं, जैसा मोबाइल एप्लीकेशन हमारे पास है। ये आपने कहना चाहते हैं। सच में ये बहुत ही मतलब हाईली ट्रांसपेरेंसी हम बोल सकते हैं एंड वेरी अपग्रेडेड थॉट हम बोल सकते हैं नेटसर्व के, कि हमने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए हमारा बिजनेस हमारे फिंगर टिप से हम करते हैं। रियली ग्रेट सर। अभी मैं लास्ट आखिरी सवाल पूछता हूँ, आज आपका बहुत समय लिया मैंने। आज का सवाल नहीं लास्ट कोई सवाल है। प्रॉब्लम नहीं। लास्ट सवाल ये है सर, नेटसर्फ का ग्रोथ तो दिन बाय दिन बहुत ही स्पीड चल रहा है और बहुत सारी कंपनियों ने ऐसे सिचुएशन में मतलब पूरा फंड गिर चुका है। अगर नेटसर्फ की बात करूं ऐसे लॉकडाउन सिचुएशन में आपने कैसा बिजनेस के ग्रोथ को मैनेज कर रहे हो? देखो क्या है ना, अभी 24 मार्च गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया। अभी बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां, उनके लिए हुआ प्रॉब्लम, और गवर्नमेंट ने बोला इसेंशियल प्रोडक्ट के लिए परमिशन है। मेडिकल शॉप इसेंशियल में, हॉस्पिटल इसेंशियल में, डॉक्टर इसेंशियल में, सब्जी इसेंशियल में, तो इन लोगों को परमिशन मिल गई। बाकी सब बंद हुआ। नेसब कंपनी का वापिस नेसब कंपनी को भी बंद करना पड़ा 24 मार्च को। लेकिन अभी देख रहे तो नेसर कंपनी ने डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ बात की कि हमारा पहला बेस है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अरे भाई, अगर किसान अनाज नहीं पैदा करेगा तो खाएंगे क्या हम लोग? सोने का बिस्किट तो नहीं खा सकते ना। तो पहला अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो प्लांट था वो लिटरली 4 दिन में चालू हो गया। उसके बाद में अपना जो सेकंड है, जिसे बोलेंगे हम हेल्थ केयर नेचुरामोर रेंज, उसमें बहुत सारे अपने प्रोडक्ट है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में आ रही है। इसका मतलब मेडिसिन को भी परमिशन मिल गई, यानी वापिस अपना सेकंड प्लांट भी चालू हुआ। यानी लॉकडाउन होने के बाद 4-5 दिन में नेसब कंपनी के दोनों प्लांट चालू हो गए। पहला प्लस पॉइंट। सेकंड, कंपनी ने देखा कि यार अभी जो हमारा नेटवर्क है, जिसकी रोजी रोटी नेसफ है, ये लोगों का प्रॉब्लम है। तो जैसे लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, नेसब कंपनी ने जो फास्ट ट्रैक का टारगेट उसको कम कर दिया, 25% घटा दिया, लेके आई 75,000 में। देखा जून महीने में वापिस लॉकडाउन खुला नहीं है, बहुत जगह पे लॉकडाउन चालू है, प्रॉब्लम वापिस कंटिन्यू है। तो जुलाई महीने में वापिस 25% कम करके 56,250 56,250 में एंट्री दी। यानी कंपनी की सोच लॉयल, कितनी लॉयल है। नेटवर्क, जो हमारा नेटवर्क में जो आदमी काम कर रहा है उसकी सिक्योरिटी हमें चाहिए। तो उसके साथ में इतनी क्रूशल कंडीशन में नेटसर्फ कंपनी 4 नए प्रोडक्ट लेके आए मार्केट में। 4 नए प्रोडक्ट। तो ये देखना है कि लोगों का प्रॉब्लम है कंपनी चलाने के लिए। कंपनी के पास तो 2 ऑप्शन थे, सिंपल। पहला ऑप्शन हाथ ऊपर कर देना है, बंद, जब खुलेगा तब खुलेगा, हम चालू करेंगे, अभी कोई टेंशन नहीं, बोल सकती थी कंपनी। जिस दिन बिजनेस चालू होगा उस दिन देख लेंगे। लेकिन कंपनी ने देखा कि हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क है जिनकी रोजी रोटी नेटसब के ऊपर चलती है। तो ये लोगों के सिक्योरिटी के लिए कंपनी ने नए 4 प्रोडक्ट लॉन्च किए। कंपनी ने टारगेट घटा दिया। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, यहाँ पे दुनिया में सब लोगों का ये कोरोना 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 ये प्रॉब्लम, और नेटसब एक ही कंपनी है, ये कोरोना 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 ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। क्योंकि मेरे खुद के बारे में अगर मैं बता रहा हूं, तो पहले मैं काम कर रहा हूं फील्ड में जाके, तो एक दिन में एक ही स्टेशन कवर कर सकता था, शायद सूरत, शायद अहमदाबाद, शायद राजकोट, शायद भुवनेश्वर उड़ीसा। लेकिन आज के दिन में सुबह 10 से लेकर रात को 10 बजे तक, सुबह सूरत में, दोपहर को अहमदाबाद में, शाम को राजकोट में, नाइट को भुवनेश्वर में, तो एक दिन में 4-4 5-5 मीटिंग हो रही है। इट्स द अपॉर्चुनिटी। और इस अपॉर्चुनिटी में मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, शायद अमित सर ने पहचान करके दी। 16 लाख रुपए हर महीने का इनकम। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीना हुआ। लेकिन ये 5 महीने में मैं मेरा पासबुक आपको दिखा सकता हूं। 16 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5 मंथ्स,
80 लाख रुपए मेरे खाते में जमा हो चुका है। किधर भी नहीं, पूना से 5 महीने में मैं किधर भी नहीं गया, लेकिन ये लॉकडाउन में 16 लाख रुपए हर महीने का इनकम अभी भी चालू है, कंटिन्यूअस कैपिंग चल रही है। क्या बात। हाँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम विद अस फॉर मुंबई रीजन के लिए। आपने बहुत अच्छे अच्छे इनपुट्स दिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल के जवाब दिए। तो मैं आशा करता हूं मुंबई रीजन के सभी लीडर्स का सब सवाल यहाँ पर क्लियर हुआ, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि ये ऐसे ऐसे वैलिड आंसर्स थे तो शायद आपके मन में हमेशा के लिए ऐसे रह रहे थे। तो मैं अभी आज का ये जो सेशन को हैंड ओवर करना चाहता हूँ अमित सर को। अमित सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू संजय देशपांडे सर। आपने यहाँ पे बहुत ही बहुमूल्य मार्गदर्शन यहाँ पे दिया है। मतलब आपने 35 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्से जो है वो किस्से आपने यहाँ पे हमें सुनाए। सवाल जवाब के चक्कर में बहुत अच्छा नॉलेज गेन भी हमारा हुआ है, बहुत अच्छा ज्ञान पाने का अवसर भी यहाँ पे हमें मिला है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच संजय देशपांडे सर एंड सोमेश्वर सर। सभी डिस्ट्रीब्यूटर को एक मैं विनंती करना चाहता हूँ, संजय सर के लिए और सोमेश्वर सर के लिए एक बार जोरदार ताली, वर्चुअल ताली आप बजा सकते हो। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लास्ट वाला जो कुछ सवाल था, वो सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसमें भी बहुत दम है। जैसा कि लॉकडाउन सिचुएशन में भी नेटसप ने किस तरीके से पूरा कंपनी मैनेज किया, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छे से पकड़ के रखा है और किस तरीके से आगे बढ़ते जा रही है। मतलब ये अप्रैल से लेके सितंबर तक, मतलब लगभग 6 महीने हम कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन इस 6 महीने में नेटसप, जैसे हम बोलते हैं कि रीडिफाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मतलब डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा जो है वो नेटसप अलग शब्दों में लिख रही है। तो ये नेटसप ने इंडस्ट्री के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट किया है, नेटसप के स्ट्रैटेजिक मूव जो बोलते हैं, मतलब सही समय पे कौन सा कदम उठाना चाहिए और किस दिशा में उठाना चाहिए, तो इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं नेटसप के एजीएम एंड सेल्स वेस्ट जोन एंड साउथ जोन के क्लस्टर मैनेजर मिस्टर शरद जगताप सर। तो यहाँ पर मैं शरद सर को इनवाइट करना चाहता हूँ, उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। शरद सर, ओवर टू यू। यस, थैंक यू अमित सर, थैंक यू सोमेश्वर सर और थैंक यू देशपांडे साहब। बहुत ही बेहतरीन जानकारी आप लोगों ने यहाँ पे दी है और बहुत ही बेहतरीन सेशन यहाँ पे हुआ है। मुझे लगता है जो 1000 लोग ज्वाइन हुए थे, सबका आई ओपनिंग सेशन सबके लिए हुआ है 100%। और जो अमित सर ने अभी मुझे क्वेश्चन पूछा कि नेटसप ये कैसे कर पाई लॉकडाउन सिचुएशन में, तो मुझे लगता है नेटसप के लिए कुछ अलग चीज है ऐसे मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि नेटसप हमेशा ही अलग तरीके से काम करते आ रही है और अलग कुछ हम लोग करते हैं। इसी वजह से हम लोग पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व होता है, बड़ा आनंद होता है ये कहते हुए कि नेटसप ये पहली इंडियन कंपनी है जो भारत में 20 साल कंप्लीट कर चुकी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो ये एक जो चीज है ये बहुत हमारे लिए आनंददायक चीज है, ऐसे मैं मानता हूँ हमेशा। दूसरी चीज, नेटसप हमेशा अलग करने की सोचती है, हमारा प्लान हमेशा अलग रहता है। शुरू से डे वन से हम लोग इसी प्रकार से काम करते आ रहे हैं। और एक सोच हमने रखी थी कुछ सालों पहले, बहुत सालों पहले बेसिकली, कि नेटसप ये रीडिफाइन करेगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए कि हम लोग कुछ अलग ऐसा करते हैं जिससे कि बाकी कंपनीज, बाकी डायरेक्ट सेलर्स, बाकी नेटवर्कर्स, इनको समझ में नहीं आता कि ये किस प्रकार से नेटसप ये काम कर सकता है। तो लॉकडाउन सिचुएशन में भी वैसे ही प्लान के साथ हमने काम किया था, क्योंकि नेटसप की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमेशा हम लोग आगे का सोचते हैं और हमारा हमेशा 5 साल आगे का प्लान ये रेडी रहता है। तो इसकी कुछ अगर मैं झलकियां भी आपको बताना चाहूंगा, तो अगर हम लोग देखते हैं तो नेटसप जिस दिन शुरू हुई उस दिन से लेके आज तक ये ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन काम करने वाली कंपनी है। मतलब फर्स्ट डे जब हमने शुरुआत की थी कंपनी की 25 मई को 2001 में, तब से लेके आज तक, मतलब डे वन से लेके आज तक अगर हम लोग देखते हैं तो पहली कंपनी है जो ऑनलाइन तरीके से बिजनेस करती है। यानी कि आपको कोई वही नहीं रखनी है, आपको कोई खाता नहीं खोलना है, आपको कुछ कहीं पर रजिस्टर करके नहीं रखना है। एवरीथिंग इज ऑनलाइन फ्रॉम डे वन। और ये हम लोग इसी वजह से कर पाए क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ये बेसिकली आईटी सेक्टर से ज्यादा ताल्लुक था, तो हम लोग खुद के लिए कुछ अलग चीजें यहाँ पे कर पाए। और ये एक क्रांतिकारी चीजें थी तब भी और आज भी। बहुत सारे कंपनीज को ये पॉसिबल नहीं हुआ है, पर नेटसप को ये डेफिनेटली पॉसिबल हुआ है। नेटसप ये पहली कंपनी है
जिसने ट्रांसपेरेंसी रखी 100% पे आउट में। आपको जो भी पे आउट आज मिलता है उसका पूरा ब्यौरा आपको मिलता है। जैसे देशपांडे साहब ने अभी उनके आंसर्स में बताया कि बहुत सारी कंपनीज बताती ही नहीं है, टीडीएस गवर्नमेंट को सबमिट नहीं करती और भाग जाती है, पर नेटसप ये पहली कंपनी है जो आपको क्या करती है, टैक्स इनवॉइस देती है और पूरी तरीके से एक ट्रांसपेरेंसी रखती है पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन में। उसी के साथ नेटसप ये पहली कंपनी है जिसने ऑनलाइन जीनियोलॉजी दी, यानी आप आपका जो ट्री स्ट्रक्चर देखते हैं, ये आप कितना भी नीचे जाइए आप आपका ट्री स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको किसी भी दूसरी कंपनी में नहीं मिलेगी और ये भी हम लोग डे 1 से कर रहे हैं कि जो भी आपका बिजनेस आ रहा है, जो भी आप काम कर रहे हो, उस पर आपका पूरा अधिकार है। ये नेटसप ने हमेशा माना है और इसी वजह से हम लोग आपको जो जीनियोलॉजी है, यानी कि आपका जो ट्री स्ट्रक्चर है, ये 100% दिखा सकते हैं। उसी के साथ साथ नेटसप ये पहली कंपनी है जिसने अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया और ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में ऐसे करने वाली ये नेटसप ये पहली कंपनी है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि नेटसप की है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज सिर्फ नेटसप के मोबाइल ऐप के थ्रू अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। मतलब सिर्फ मोबाइल आपको चाहिए, मोबाइल के थ्रू आप आपका करोड़ों का बिजनेस ये रन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ नेटसप, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि कंपनी किस प्रकार से अच्छा काम कर रही है, तो सिर्फ इंडिया में हम लोग काम नहीं कर रहे, हम लोग अब्रॉड जाके भी आज काम कर रहे हैं। और नेटसप ये भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो सिर्फ भारत में अच्छा काम नहीं कर रही है, अभी हम लोग विदेश में जाके भी काम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी नेटसप ने साउथ ईस्ट एशिया में और अमेरिका में अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं और ये बहुत बड़ी चीज है कि कोई एक भारतीय कंपनी जाके बाहर के देशों में जाके काम कर रही है। आज तक यही हो रहा था, आज तक हमने यही सुना कि मल्टीनेशनल कंपनीज बाहर के देशों से आके भारत में काम करती है, हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। पर नेटसप ये पहली कंपनी है जिसने ये साबित करके दिखाया कि अगर आपने इसको डिसाइड किया है, आपका अगर विजन है, आपका अगर प्लान है, तो 100% आप उस चीज को भी पॉसिबल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी चीज ये डेफिनेटली यहाँ पे है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं तो नेटसप ने इस लॉकडाउन सिचुएशन में भी काम किया, बहुत अच्छे तरीके से काम किया और इसका सभी को रिजल्ट आप लोगों को मालूम है क्योंकि पे आउट आप सभी लोगों के घर पे आया हुआ है। और ये लॉकडाउन का जो सिचुएशन था इसमें बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई, नॉर्मल कंपनीज भी बंद हो गई, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो फ्लाई बाय नाइट कंपनीज थी, छोटी छोटी कंपनीज थी, वो तो कब की बंद हो चुकी है, मतलब वो आई थिंक मार्च महीने में ही, अप्रैल महीने में ही बंद हो चुकी थी। अभी तक तो पॉसिबल ही नहीं है उनको टिकना। पर नेटसप ये एक कंपनी ऐसी है कि जहां पे जितने भी इश्यूज लॉकडाउन में हुए उसके बावजूद भी नेटसप ने बहुत अच्छे तरीके से काम यहाँ पे किया है। और अगर हम लोग देखते हैं तो अप्रैल महीने में, जैसे कि हम लोग हमेशा मानते हैं कि नेटसप के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है और नेटसप के जो एम्प्लॉयज है, ये सभी एम्प्लॉयज ऐसे है कि नेटवर्क अगर हम लोग देखते हैं तो ये सभी एम्प्लॉयज और नेटवर्क जो ऐसा है। अमित सर आपके यहाँ से आवाज आ रहा है, आप थोड़ा उसको म्यूट कर सकते हैं। सभी एम्प्लॉयज ऐसे हैं और सभी एम्प्लॉयज और साथ में जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं हमारे, इनको नेटसप एक फैमिली मानता है। हम लोग एक परिवार के सदस्य ऐसा हम लोग हमेशा मानते हैं और अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य को कोई दुख है तो हमें भी उसका दुख ये होता है। इसको देखते हुए नेटसप ने एक बहुत क्रांतिकारी डिसीजन अप्रैल महीने में लिया था और नेटसप ये जग पूरे वर्ल्ड में, अगर मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड में ये एकमेव कंपनी ऐसी है जिसने एडवांस में पे आउट दिया अप्रैल महीने में, जबकि कोई अश्योरेंस नहीं था, कोई मालूम नहीं था कि लॉकडाउन जो लगाया हुआ है कब तक खुलेगा। पर फिर भी नेटसप ने क्या किया, भले 1 रुपए का बिजनेस हमारे पास नहीं आया था, हमने 1.5 करोड़ रुपए का एडवांस पे आउट ये नेटसप के डायरेक्ट सेलर्स को दिया। और ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज है और ये सिर्फ नेटसप ही कर सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद नेटसप के साथ 17 साल से काम कर रहा हूँ। अमित सर मैं अगर देखूंगा तो पिछले 10 साल से नेटसप के साथ काम कर रहे हैं, सोमेश्वर सर पिछले 7 साल से नेटसप के, 8 साल से नेटसप में काम कर रहे हैं, देशपांडे साहब तो डे 1 से जुड़े हुए हैं, परब साहब है यहाँ पे है, वो भी पिछले बहुत सालों से नेटसप के साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी करने वाली एक ही कंपनी है जो नेटसप, क्योंकि हम लोग सिर्फ पैसा या प्रॉफिट कमाने के लिए यहाँ पे नहीं आए, हम लोग एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी आपको देने के लिए यहाँ पे आए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे, लाखों लोग ऐसे जिन्होंने आज तक ये किया हुआ है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि सिर्फ लॉकडाउन सिचुएशन में भी अगर हम लोग देखते हैं तो नेटसप अच्छा क्यों कर पाई, इसका कारण या इसका श्रेय मैं सिर्फ नेटसप के मैनेजमेंट को नहीं देना चाहूंगा, पर मैं इसका श्रेय हमारे जो डायरेक्ट सेलर्स यानी कि आप सभी लोग हो इनको डेफिनेटली देना चाहूंगा, क्योंकि इस मुश्किल समय में भी आपने कंपनी का साथ दिया, आपने बहुत अच्छी तरीके से काम किया, जो कंपनी ने सिस्टम बताई थी उसके माध्यम से काम किया। और इसी वजह से अगर हम लोग देखते हैं सिर्फ जुलाई सेकंड साइकिल यानी कि सिर्फ 15 दिन की अगर मैं बात करता हूँ तो 35 कैप अचीवर्स नेटसप में आए थे।
मतलब 35 लोग ऐसे थे जिन्होंने 8,19,250 रुपए का पे आउट ये कमाया था, और ये मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ में अगर हम लोग देखते हैं तो सिर्फ 100 दिन में नेटसप ने 100 करोड़ का टर्नओवर किया। ये भी मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आज तक लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी कंपनीज को ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत सारे नेटवर्कर्स बाहर के जो है वो उनके साथ कम्युनिकेशन मेरा रहता है, क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों को ऐसी चाह रहती है कि नेटसप में आना है, हमको हमको काम करना है। तो वो भी ये सुनते तो वो आश्चर्यचकित हो जाते कि हमें ये पता ही नहीं चला कि हम लोग, अभी भी पता नहीं चल रहा कि हम लोग किस प्रकार से काम करें, और नेटसप ने 100 करोड़ कैसे कर दिया 100 दिन में। तो ये मुझे लगता है सिर्फ नेटसप का प्लानिंग सिस्टम्स और आप सभी लोगों का हार्डवर्क इस वजह से ये पॉसिबल हुआ है, जिसमें अगर हम लोग देखते हैं तो 152% यानी कि 152% का ग्रोथ हमने पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल लिया हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ी बेहतरीन चीज है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, सैलरी बढ़ नहीं रही, पर नेटसप के जो डायरेक्ट सेलर है इनको भर भर के पैसा ये मिल रहा है। और उसी को देखते हुए हमने इस 6 महीने का भी, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक, इन 6 महीने में हमने टारगेट लिया था कि 220 करोड़ हम लोग करेंगे, और उसमें 100 करोड़ ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। तो अभी सिर्फ 100 करोड़ करना हमको बाकी है। मुझे लगता है ये 220 करोड़ का टारगेट भी शायद कम होगा, इससे भी ज्यादा टर्नओवर हम लोग करने वाले हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि अगर 220 करोड़ का टर्नओवर हम लोग कर रहे हैं कम से कम, तो कम से कम 110 करोड़ का पे आउट ये नेटसप के डायरेक्ट सेलर्स यानी कि आप लोगों में बंटने वाला है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा आंसर लोगों को है। जो लोग पहले नेटसप के बारे में कुछ गलत सलत चीजें कहते थे, या अभी भी कुछ छोटी मोटी कंपनीज ऐसी है जो नेटसप को कॉपी करके काम करने का सोचती, काम करने का तरीका उनका हमेशा रहा है, उनके लिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उनका शायद 10 लाख 1 करोड़ ऊपर टर्नओवर जा नहीं रहा है, पर यहाँ पे नेटसप करोड़पति भी लॉकडाउन में नए नए बना रहे हैं। और लगभग अगर मैं बात करूं तो 100 करोड़ से भी ज्यादा पे आउट सिर्फ इस 6 महीने में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। उसके साथ साथ जाते जाते अगर मैं कहूंगा तो ये सभी चीजें जो पॉसिबल हम लोग कर पाए आज से 20 साल अभी तक हो चुके हैं, इस 20 साल में, या जितने भी लीडर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, जितने भी मेंटर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो ये सभी सिस्टमेटिक वे में हम लोग प्लान करते हैं, हम लोग काम करते हैं। इसी माध्यम से ये पॉसिबल आज तक हो चुका है, क्योंकि सिस्टम ये हर चीज का बेस है। कल संडे है, मुंबई के लोग हैं, कल का प्लानिंग आपका रेडी है कि नहीं है? 100% रेडी है। कल सुबह मार्केट जाना है, चिकन लाना है, नॉनवेज फिश लेना है, या सब्जी लेनी है, शाम को ये करेंगे, दोपहर में लंच में ये करेंगे। ये क्या किया आपने? ये आपने एक प्लानिंग किया, और ये प्लानिंग को अगर हम लोग देखते हैं तो एक सिस्टमेटिक वे में आप लोगों ने इसको प्लानिंग करके रखा है। उसी माध्यम से अगर हम लोग देखते हैं तो नेटसप भी बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग करता है, क्योंकि हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि हमारा जो डायरेक्ट सेलर है, एक डायरेक्ट सेलर, उसको लाखों रुपए यहाँ पे मिले, उसको करोड़ों रुपए यहाँ पे मिले, उसका करियर यहाँ पे सेट हो। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने है देशपांडे साहब, किशोर परब साहब, कि इन लोगों को अभी 16 लाख रुपए महीने का मिल रहा है। किस वजह से मिल रहा है? क्योंकि ये सिस्टमैटिक वे में काम कर रहे हैं। आप भी इस सिस्टम का एक पार्ट हो सकते हैं, अच्छी तरीके से इसमें अचीवमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा करियर आपका हो सकता है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल आपका बन सकता है, बहुत अच्छा स्टेटस आपका मार्केट में, कम्युनिटी में आपके बन सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो जनवरी महीने में फास्ट ट्रैक आने वाला है, उसमें आपको कंपलसरी एडमिशन ये करना बहुत जरूरी है। और जनवरी महीने तक हमको थोड़ा सा अभी क्या करना पड़ेगा? प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या जरूरी है? आपके पास अभी जितने क्लब अस्मिता और क्लब सक्षम जितने भी मेंबर्स रहेंगे, उनको आपको क्या करना है? बढ़ाना है। साथ में आपका भी टर्नओवर जो टारगेट है उसको आपको मेंटेन करना है। और अगर आपने ये सब चीजें की तो 100% जो फास्ट ट्रैक का हमारा मोटो है कि 3 साल में आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए मिलेगा, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको अचीव ऑलरेडी किया है। आप भी आने वाले 3 साल में, 4 साल में 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसा नेटसप से कमा सकते हो, अगर आप सिस्टम से काम करते हो तो। अगर आप सिर्फ अपने अपलाइन का सुनते हो और सिर्फ उनके बताए हुए प्लान पे करते हो, काम करते हो, तो 100% ये आपके लिए भी पॉसिबल हो सकता है। तो विद दिस विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। अमित सर। थैंक यू शरद सर, बहुत ही अच्छा गाइडेंस यहाँ पे शरद सर ने दिया है। मतलब कंपनी ने पिछले 6 महीने में किस तरीके से स्ट्रैटेजिक मूवमेंट किया है और ग्रोथ को मेंटेन नहीं किया, ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ लिया है। तो वापस एक बार शरद सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आज का जो अपना ये बिजनेस बेसिक्स वाला टॉक शो वॉल्यूम फर्स्ट में बहुत सारे सवालों के जवाब आज हमें मिले हैं। इंडस्ट्री के बारे में, नेटसप के बारे में, नेटसप के सिस्टम के बारे में, नेटसप के ट्रांसपेरेंसी के बारे में और नेटसप की ग्रोथ के बारे में। तो ये सारी जानकारी, ये सारा जो ज्ञान है, ये आने वाले समय में
हमें आपकी टीम डेवलप करने के लिए और आपके डाउनलाइन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और मैं ये आशा करता हूँ कि ये जो ज्ञान ये 101% आप आपकी टीम बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे आज का अपना बिजनेस बेसिक्स वॉल्यूम फर्स्ट, आज का फर्स्ट सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल वापस शाम 8:15 बजे वापस हम बिजनेस बेसिक्स वॉल्यूम 2 के साथ वापस हम यहीं पे मिलेंगे ऑन जूम। तो थैंक यू सो मच। नेटसप के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, मुंबई रीजन के